बाय एंड सेल स्टॉक, और बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक का सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोगों ने पहला क्वेश्चन कर रखा है। यहाँ पे बोल रहा है कि यू आर गिवन एन इंटीजर एरे प्राइस वेयर प्राइस ऑफ आई इज द प्राइस ऑफ द गिवन स्टॉक ऑन द हाइट दे। यहाँ पे बोल रहा है कि आपको एक एरे दिया हुआ है, जो क्या है, हमारा एरे के प्राइस है, जहाँ पे जो प्राइस ऑफ आई है वो क्या है, उस दिन का स्टॉक का प्राइस है। ठीक है, एंड देन सेकेंड स्टेटमेंट इसने क्या ऐड किया, बोल रहा है कि ऑन ईच डे यू मे डिसाइड टू बाय और सेल द स्टॉक एंड यू कैन hold at most one share of the stock at any time. However, you can buy it and then immediately sell it on the same day. ठीक है, तो ओवरऑल क्या बोलना चाह रहा है कि आप किसी भी दिन बाय कर सकते हैं और उस दिन भी सेल कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक टाइम पे आपके पास मैक्स एक शेयर हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मल्टी ट्रांजेक्शन का बात कर रहा है। देन आपको क्या करना है कि फाइंड करना है आपको मैक्सिमम प्रॉफिट, एंड देन उसको क्या करना है, रिटर्न कर देना है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल में जो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे एक एरे दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग पहले बाय करो, ठीक है, एंड देन सेल करो, बाय करो एंड सेल करो। तो देखो यहाँ पे हमें बाय, ये जो सेवन आंसर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको लोअर पे बाय करना है और उसका जो भी नेक्स्ट हायर हो वहां पे सेल करो। तो यहाँ पे मैं अगर 1 पे बाय करता हूँ और 5 पे सेल करता हूँ, तो मेरा प्रॉफिट जो होता है वो 4 रुपीज का होता है। ठीक है, फिर मैं 3 पे बाय करता हूँ और 6 पे सेल करता हूँ, यहाँ से जो मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 3। और ये दोनों को कंबाइन कर दोगे, मल्टी ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे टू ट्रांजेक्शन में हमने टोटल प्रॉफिट 2 टाइम बुक किया, और दोनों को कंबाइन करो, कंबाइन करने के बाद जो सम आएगा उसका 7, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम इसने यहाँ पे भी किया है, बोल रहा है कि डे 2 पे जाके प्राइस 1 था तो वहां पे बाय किया, एंड डे 3 पे गया जहाँ पे प्राइस 5 था वहां पे सेल किया, फिर उसके बाद इसने क्या किया, प्रॉफिट बनाया। ठीक है, एंड देन फिर से सेकंड ट्रांजेक्शन इसने किया, डे 4 पे गया जहाँ पे प्राइस 3 था वहां पे इसने बाय किया एंड सेल किया डे 5 पे जाके जहाँ पे प्राइस 6 रुपीज था, फिर से इसने यहाँ से सेकंड प्रॉफिट बुक किया। तो पहला प्रॉफिट जो इसने बुक किया था वो कितना था, 4 था। सेकंड प्रॉफिट जो इसने बुक किया वो कितना था, 3 था। अब दोनों को कंबाइन कर दो तो आंसर आ जाएगा 7, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे, तो सबसे पहले क्या ये करेंगे, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा आइडिया डिस्कस करेंगे, चीजें कैसे काम करेगी, कैसे हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, देन हम लोग कोडिंग करेंगे। ठीक है, पहले आइडिया डिस्कस करेंगे। ओके फाइन, तो मैं आ जाता हूँ अपने नोटबुक पे। ओके, तो अभी के लिए जो मेरा इनपुट था क्वेश्चन में एज इट इज मैंने उसको ऐसे ही रखा है। ठीक है, अब चलो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सेपरेट एरिया बना लेता हूँ। 7 1 5 3 6 एंड 4। कंट्रोल। चलो इसको स्ट्रिंग पे ज्यादा ध्यान मत देना, लॉजिक पे ध्यान देना। तो देखो, अब मुझे बताओ कि मैं चाहता हूँ कि पहले मैं बाय करूं, लेकिन बाय तब करूं जब मेरा लोअर प्राइस हो। ठीक है, एंड सेल करूं, और सेल तब करूं जो मेरा नेक्स्ट एलिमेंट हो वो ग्रेटर देन हो जो मैंने बाय किया उस एलिमेंट से। तो जाके हम वहां पे क्या करेंगे, मल्टी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि 7 है, तो मैं 7 पे अगर बाय करता हूँ और 1 पे जाके सेल करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है, अब मान लो मैं 1 पे बाय करता हूँ, ठीक है, और 5 पे जाके सेल करता हूँ, तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट बुक होगा। ठीक है, सेम 5 पे अगर मैं बाय करूँ और 3 पे जाके सेल करूँ तो फिर मेरे को नुकसान होगा। 3 पे बाय करूँ, 6 पे जाके सेल करूँ तो आपको प्रॉफिट बनेगा। तो हम ऐसा क्या करें कि हमेशा हम लोअर पे बाय करें और हायर पे सेल करें, जो भी नेक्स्ट उसका एलिमेंट हो, हायर हो, उस पे जाके सेल करें। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप जो भी एलिमेंट पिक कर रहे हो, ठीक है, उसका जो प्रीवियस एलिमेंट है, 1 मिनट यार, ठीक है, जो प्रीवियस एलिमेंट है उससे कंपेयर करो। मान लो कि मैंने क्या किया, 1 को पिक किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 को पिक किया, तो 1 को अभी के लिए क्या मान लो, करंट एलिमेंट है। ठीक है, और मैंने प्रीवियस एलिमेंट को पिक किया। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरा करंट एलिमेंट है, अगर वो ग्रेटर देन होता है प्रीवियस एलिमेंट से, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग जाके क्या करेंगे, प्रॉफिट को बुक करेंगे। तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, जो कि हमारा फर्स्ट प्रॉफिट
आप वो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, अभी यहाँ पे चेक करो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो आपका करंट एलिमेंट है वो क्या है, वन है। ठीक है, और वन क्या ग्रेटर देन है प्रीवियस एलिमेंट से, बिल्कुल नहीं है। तो आपको ऐसा एलिमेंट चूज करना है जो करंट एलिमेंट से क्या हो, वो ग्रेटर देन हो, तो उस कंडीशन में जाकर प्रॉफिट बुक करोगे। जैसे अभी मान लो कि मेरा ये पहला एरे है, मैं यहाँ पे करंट पॉइंटर को रखा हूँ, और मैं इंडेक्स नंबर वन पे मेरा जो है, सॉरी ये प्रीवियस पॉइंटर को मैं रखा हूँ, यहाँ पे मैंने करंट पॉइंटर को रखा हूँ। अभी मैं यहाँ पे चेक कराऊंगा कि जो मेरा वन है अगर वो ग्रेटर देन होता है प्रीवियस एलिमेंट से, यानी तो उस कंडीशन में हम जाकर प्रॉफिट बुक करेंगे। अभी के लिए हमारा जो प्रीवियस एलिमेंट है वो सेवन है, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, देन आप क्या करो, फिर से पॉइंटर को इंक्रीज करो। तो मैं क्या करूंगा, पॉइंटर को फाइव पे लेके आऊंगा, और मेरा करंट पॉइंटर फाइव पे रहेगा, और जो मेरा प्रीवियस पॉइंटर है वो कहाँ पे रहेगा, वन पे रहेगा। अब यहाँ पे चेक करो, जो आपका करंट एलिमेंट है वो क्या ग्रेटर देन है प्रीवियस एलिमेंट से। तो यहाँ पे करंट एलिमेंट आपको क्या मिल रहा है, फाइव, और फाइव क्या ग्रेटर देन है वन से, बिल्कुल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करो, फाइव माइनस वन, आपका जो फर्स्ट प्रॉफिट हुआ फोर रुपीज। ठीक है, देन फिर क्या करोगे, आप पॉइंटर को इंक्रीज करो। अभी मेरा करंट पॉइंटर था फाइव पे, अब इसको मैं लेके जाऊंगा थ्री पे, फिर मेरा एक करंट पॉइंटर हो गया, और एक प्रीवियस पॉइंटर। अब फिर से चेक करो, जो आपका करंट एलिमेंट है वो क्या ग्रेटर देन है प्रीवियस एलिमेंट से। तो करंट एलिमेंट क्या है, थ्री, और प्रीवियस एलिमेंट क्या है, फाइव। तो थ्री क्या ग्रेटर देन है फाइव से, बिल्कुल, तो बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पे प्रॉफिट कुछ भी नहीं बनेगा। फिर से क्या करो, पॉइंटर को इंक्रीज करो। करेक्ट पॉइंटर आपका आ जाएगा कहाँ पे, सिक्स पे, और प्रीवियस पॉइंटर आ जाएगा थ्री पे। अब चेक करो, जो आपका करंट पॉइंटर है वो क्या ग्रेटर देन है प्रीवियस पॉइंटर से। तो यहाँ पे जो करंट पॉइंटर है मेरा सिक्स, और एक क्या ग्रेटर देन है थ्री से, बिल्कुल है। तो यहाँ पे आपका जो टोटल प्रॉफिट बनेगा, सिक्स माइनस थ्री बिकम थ्री। तो ये आपका सेकंड प्रॉफिट हो गया। देन फिर से आप क्या करोगे, पॉइंटर को इंक्रीज करोगे। तो मैंने क्या किया, करंट पॉइंटर को फोर पे लेके आया, और जो प्रीवियस पॉइंटर था उसको मैंने सिक्स पे लेके आया। अब चेक करो, जो आपका करंट एलिमेंट है वो क्या ग्रेटर देन है प्रीवियस एलिमेंट से। तो करंट एलिमेंट क्या है, फोर, फोर क्या ग्रेटर देन है सिक्स से, बिल्कुल नहीं है। तो अब यहाँ पे चेक करो आपने कितना टाइम प्रॉफिट बुक किया। तो पहला ट्रांजेक्शन फोर हुआ था, और सेकंड ट्रांजेक्शन थ्री हुआ था, दोनों को कंबाइन कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, सेवन, जो कि आपका आंसर हो गया। अब देखो, ये तो हमने एक शुरू आइडिया डिस्कस कर लिया, ठीक है, कि हाँ ऐसे 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 होगा। अब इसको हम लोग कोड में कैसे करेंगे। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप, यहाँ पे हमने क्या किया था, करंट एलिमेंट ध्यान देना, पिक किया था इंडेक्स नंबर वन से। तो जो आप आइट्रेशन स्टार्ट करोगे ना, उसको स्टार्ट कर दो वन से, वन लेस देन, अब जो भी एरे का लेंथ होगा, मैं एन मान के चलता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो ये आपका एक लूप रन कर दो जो आपका एरे है उस पे, एंड देन अब देखो आपको क्या करना है, कंपेयर करना था, सेम कंडीशन को आप अप्लाई करोगे। ठीक है, तो सेम कंडीशन के लिए क्या, अभी के लिए आई को एज ए करंट पॉइंटर मान के चलो, तो मैं बोलता हूँ कि जो मेरा करंट पॉइंटर है यहाँ पे क्या है, आई। ठीक है, और ये आई क्या होना चाहिए, प्रीवियस एलिमेंट से हर बार आपको कंपेयर करना है। तो प्रीवियस एलिमेंट से हर बार कैसे जाओगे, तो क्या करोगे वहां पे, आई माइनस आई माइनस वन कर दो। ठीक है, तो आई माइनस वन कर दोगे तो यहाँ पे क्या करेगा, कि मान लो जब पहला बार लूप स्टार्ट होगा तो वन से स्टार्ट होगा, तो वन माइनस वन करोगे तो जीरो करेगा, तो वो जीरो से पिक करेगा। ठीक है, फिर उसको एक कंडीशन को कंपेयर करेगा। ठीक है, उसके बाद एक कंपेयर करने के बाद अगर ये ट्रू होता है तो प्रॉफिट बनाओ। ठीक है, और बनाने के बाद जो लास्ट में दोनों प्रॉफिट को क्या करो, कंबाइन करके उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो हर बार आप जब भी प्रॉफिट बुक कर रहे हो ना, तो इसको क्या करोगे, अपडेट करोगे। ठीक है, एंड देन उसको रिटर्न करोगे, जो कि आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो करते हैं सेम चीजें जो हम लोगों ने यहाँ पे किया। ठीक है, उसी को कोडिंग में कन्वर्ट करके लिखेंगे। ठीक है, जो भाषा हमने यहाँ पे बोला था ना, उसी भाषा में कोड करेंगे हम लोग, कहने का मतलब ये है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपना एरे को लेता हूँ यहाँ पे। तो मेरा एरे, अब देखो, सबसे पहले एक वेरिएबल में बना लेता हूँ प्रॉफिट के लिए, लेट प्रॉफिट इक्वल टू जीरो। अब आपका काम क्या है, पहले लूप रन करो, लेट आई इक्वल टू, हमें पिक करना था इंडेक्स नंबर वन से, तो मैं इसलिए वन ले रहा हूँ। ठीक है, एंड देन प्राइस का लेंथ निकाल लो, एंड आई प्लस प्लस। ओके, अब देखो यहाँ पे कंडीशन हमें लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो, जो आपने करंट एलिमेंट पिक किया है यानी आई, अगर वो ग्रेटर देन होता है प्राइस ऑफ आई माइनस वन से। ठीक है,
तो प्राइस में i-1 का मतलब क्या है, वो प्रीवियस एलिमेंट को पिक कर रहा है, ठीक है। एंड देन आप चेक करोगे, अगर इस कंडीशन को ट्रू करता है तो क्या करोगे, आप प्रॉफिट को बुक करोगे। तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट वेरिएबल जो बनाया है उसको मैं कॉल करूंगा। एंड देन उसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पास करो प्राइस ऑफ आई को माइनस करो प्राइस ऑफ i-1, ठीक है। हो गया। एंड देन जब ये फाइनली आइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो क्या करेगा, आपका जो भी प्रॉफिट बना होगा उसको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे जो भी रिटर्न करेगा उसको हम लोग यहाँ क्या करेंगे, कंसोल कर देंगे। बस फाइनल आंसर आपका हो गया, प्रॉफिट। चलो चेक करते हैं। तो जो आपका आंसर आया वो क्या है, 7 आया। चलो अभी हमारे पास टोटल कितना तीन टेस्ट केसेस है ना, तीनों को टेस्ट करते हैं। मैं सेकंड वाला को टेस्ट करता हूँ, इसका आंसर 4 आना चाहिए। गलत हो जाए मेरा आंसर, नहीं होगा यार, मुझे पता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आया 4। देन हम चेक करते हैं थर्ड वाला इनपुट को, क्या इस पे पास करेगा, करना ही पड़ेगा इसको। तो क्या करेगा, ठीक है 0। तो हमारा ए हर प्रॉब्लम मतलब जितना भी टेस्ट केसेस रहेगा उस पे पास हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुली चीजें समझ में आया होगा, काफी इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ तो था ही नहीं मेरे ख्याल से। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।